अगर हम इसको अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेंगे तो हमको समझेगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने किसी सोल को कहीं पे प्लेस होने से रोका है, कि कभी किसी अपने बच्चों को कहीं खेलने नहीं दिया, किसी पर्टिकुलर लोगों के साथ मिलने नहीं दिया, अपने स्पाउस को कहीं पर्टिकुलर लोगों के साथ मिलने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया क्योंकि हमें वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी। तो ऐसा बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज है, और अभी हमारे हाथ में हीलिंग है, जहां से हमको वाइब्रेशन अच्छी नहीं आती है वी कैन हील दैट थिंग। वहां पे हम लोग हीलिंग के थ्रू, सिंबल के थ्रू स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमको ये यूनिवर्सल प्लान के तहत, ये एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल सोल प्लान, तो लेट द थिंग्स हैपन, लेट द लाइफ फ्लो। तो अब इसको करने के लिए करना क्या है हमको मेडिटेशन में, बहुत सिंपल सा मेडिटेशन है कि हमको एक्सेप्टेंस लानी है। अभी हम लोग जितना सिंबल्स में और सिंबल्स की साइंस में और ध्यान में अंदर जा रहे हैं, तो अब ये समझ में आ रहा है कि एक्सेप्टेंस लानी है। और जब हम सिंबल का मदद से इसको करते हैं तो क्या हो रहा है, पहले एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नाड़ी में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, किसी पर्टिकुलर प्लेस के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति हमारे अंदर कंजेशन है। तो अब वो जितनी भी कंजेशन है, सिंबल्स के थ्रू, लाइट के थ्रू वहां पे स्पेस क्रिएट करना है। तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी है टू ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, विद अस एंड विद अदर्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अभी हम लोग, बहुत मेडिटेशन नहीं, थ्योरी नहीं है इसमें, एक अच्छा सा पीसफुली मेडिटेशन करते हैं अपने हार्ट चक्र के एक्सपेंशन के लिए और इंटेंशन डाल के एक्सेप्टेंस के लिए। चलिए आंखें बंद करें। आंखें बंद। Connect with your own soul. Your own heart. Keep breathing. Invoke all the masters. Invoke all the god goddesses. Invoke all the angels, archangels. जिन भी गॉड गुरु
देवी में आप मानते हैं, उनका ध्यान करें। जो एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको फील होते हैं, उनका ध्यान करें। Invoke your ancestors, your parents, invoke your connected souls, especially the immediate family. Invoke 5 elements, 9 planets. Invoke Mother Earth. Invoke love, invoke light. Invoke freedom, divine freedom. See the breath traveling through the crown center towards your higher self. हमारी श्वास हमारी हायर सेल्फ की तरफ जाती हुई क्राउन से ऊपर let the breath travel and after making a connection, अपने हायर सेल्फ के साथ ब्रेथ वापस क्राउन से एंटर करती हुई हृदय चक्र में और हृदय चक्र से होते हुए ये बैलेंस लव एंड लाइट और नीचे शरीर में ट्रेवल करते हुए एब्डोमेन,
intestinal area, including the back and the front, the whole pubic region, thighs, knees, calf muscles, ankles, and soles of the feet. आपकी हर आती जाती श्वास आपको एक डिवाइन रिलैक्सेशन में ले जा रही है, डिवाइन पीस में। You are grounding side by side. Mother Earth, हमारे अंदर से वो सब अपने अंदर खींचती हुई जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जहां जहां एनर्जी एक्सेस है, मदर अर्थ अपने अंदर सोखती हुई let the grounding happen of each and every cell. और जैसे धीरे धीरे आप अपने पूरे शरीर में हो रहे हर एक गतिविधि को, तरंग को, वाइब्रेशन को, सटल फीलिंग को फिटनेस कर पा रहे हो, थर्ड पार्टी के जैसे, जैसे आपकी सोल पूरी बॉडी में, माइंड में हो रहे हर एक सेंसेशन को फील कर पा रहे हैं, विटनेस कर पा रहे हैं। There is space between mind, body and soul. और अपना ध्यान अभी हृदय चक्र पर लाएं। जैसे सोल जिसके पास कोई चक्र नहीं है, प्योर लाइट है, वो ये शरीर को देख पा रही है जिसमें चक्रास हैं। हृदय चक्र पर ध्यान, और देखें हृदय चक्र, फील करें कैसा है इस वक्त, क्या सेंसेशंस हैं। क्या आप इस व्हील को, हार्ट सेंटर के व्हील को महसूस कर सकते हैं? और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी एक्नॉलेज योर हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र। सभी सिंबल्स का
प्योर व्हाइट लाइट का आवाहन करेंगे। For the heart center to be in total acceptance. जिसे हम सहज स्वीकार भी बोलते हैं। जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा मानकर सहज स्वीकार। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हील नहीं करना है। हमें जहां लगता है कि हीलिंग की नीड है वहां हम हील करेंगे। तो सहज स्वीकार की अवस्था में और थर्ड आई से एक अफर्मेशन with all the concentrated energies. I am in divine total acceptance. इसका मतलब है हम जिस वक्त जहां हैं उससे कुछ और नहीं मांगना, कहीं और की इच्छा नहीं, और भीतर से इस बात के लिए शांति कि मैं जब जहां हूं वही मेरे लिए परफेक्ट है। We are at the earth school. हम ये जो पृथ्वी पर जिस स्कूल में है सिर्फ दो रीजन से। First, to learn detachment. Second, to clear all the karmic. और दोनों के लिए ही सहज स्वीकार जरूरी है। We are not here for the pleasure or pain. That is the byproduct of desires. ये विजडम थर्ड आई और हृदय चक्र के बीच ट्रेवल करते हुए कि हम हमारे अपने जब जहां हैं all is perfect. और हमारी एक्सेप्टेंस नाड़ी ऑफ द बुद्धा ओपन होते हुए जैसे ही बात दिल में उतरी खुलते हुए it is the role of the illusion जिसे हम बोलते हैं माया की प्रकृति है हमें भ्रमित करना, अच्छी पिक्चर्स दिखा
सुंदर इमेजेस दिखाकर कि कहीं और होने की चाह रखने की, but we are centered, focused, aligned with our soul. भीतर ये सोल एक जगह रुकी हुई, the soul is shunya, centered Shiva. The body and mind is always running, but कुछ है जो अंदर हमेशा एक ही जगह पे इटर्नल है. That is our soul. So be centered in that place. जब जो चीज इस सोल को जो बॉडी एंड माइंड मिला है, तो ये बॉडी और माइंड को जब जो चाहिए यूनिवर्स उसको प्लेस कर दे उन लोगों के साथ सही समय पे. But before that, no need to create unnecessary desires. और अब अपने चारों ओर देखें मन ही मन, कौन कहाँ है. क्या कोई ऐसे हैं जिनको देखकर आपको उनके साथ होने को दिल करता है. तो ये समझें कि इट इज एन इल्यूशन. ऐसे कितने ही इल्यूशन हमने पहले भी जिए हैं, पर क्या वो इल्यूशन हमें पीस में लेके आए? और जी लेंगे तो भी वहीं की वहीं रहेंगे. What is there that can bring us in complete peace? It is the सहज स्वीकार, acceptance. और अब आप अपने हृदय चक्र को देखेंगे तो ऑरा एक्सपैंड होते हुए और देखें क्या कोई ऐसे सोल्स हैं स्पेशली जिनको लेकर अंदर एक्सेप्टेंस ना. So use symbols. We have the divine tools, divine grace that can easily bring us in peace. We can use symbol if there is some karmic जो हमें एक्सेप्टेंस में नहीं आने देते हैं. यूज द सिंबल्स. अब किन्हीं को देखकर हमको लगता है कि हमें भी उनके जैसे कहीं जाना है, कहीं होना है,
वैसा होना है, तो यूज द सिंबल्स। और अब खुद को एक ही जगह रुका हुआ जानकर, मानकर सब शरीर और माइंड, मनों को देखें जो इधर से उधर बस जा रहे हैं, सब डिवाइन प्लान के तहत। और आपके अंदर वो लाइट एक ही जगह पर है, पर आपका शरीर और मन भी जाते हुए अलग अलग समय पर अलग अलग लोग के बीच, और वैसे ही दूसरों का शरीर और मन भी जाते हुए यहाँ पर we are experiencing the oneness, the light, the soul in all of us is same, which is centered, रुकी हुई, जो टायर्ड नहीं है, ऑलवेज चार्ज है, क्योंकि वो हमेशा ध्यान में है। और अंदर से ही एक हार्टफुल अफर्मेशन, कि हम सहज स्वीकार करते हैं अपना और सबका होना अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के साथ, और हम यूनिवर्सल सोल प्लान के तहत बस ये होने दे रहे हैं। एंड पुट ऑल द सिंबल्स और द वाइट। So we are awakening our Buddha nature. Stay in the silence, heartful silence. अभी इन क्षणों में हम सिर्फ अपने और अपने साथ बैठे हैं, वो भी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस किए हुए।
And now, thanks to your own soul, thanks to Sir for taking us so far. Thanks to all the God goddesses, all the masters, angels, archangels, ancestors, our parents, ancestors, all the connected souls, Mother Earth. Thanks, all the 5 elements, all the planets, और ये शरीर और बुद्धि का भी धन्यवाद। आज के इस सेशन का थैंक यू। और पूरे यूनिवर्स को थैंक्स ग्रेटिट्यूड करते हुए इसी एक्सेप्टेंस के साथ नाभि से कट करते हुए बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। और ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं और हमें लगता है जब लाइफ ऐसा ऐसा चलती है कि ऐसे भी एक मोमेंट आते हैं लाइफ में। तो इस सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत पीसफुल बुद्धा सेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू साईं, और आप सभी का थैंक यू। सब कनेक्टेड सोल्स ने सब अपने अपने गुरु मास्टर्स को इन्वोक किया, तो हम सबकी कलेक्टिव एनर्जी ने इतना पीस क्रिएट की। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। अभी